जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ। लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी ऑपरेटर्स के साथ देखा था। अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ देखते हैं किस तरह ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं। तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा। फर्स्ट कंसेप्ट आपको मैं जल्दी दे दूंगा, उसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी अब आपको मेन कंसेप्ट के ओवरलोड कर क्या रहा है। ठीक है, चलें। सबसे पहले हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला क्यों नहीं किया हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं, जब मैं शुरू करूंगा उस टाइम बताऊंगा। हम दो नंबर ऑब्जेक्ट्स को माइनस कराते हैं। ठीक है जी, तो चलें जी जल्दी से इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स और वाई। एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, उसके अंदर x इज़ इक्वल टू वाई, या चलें ठीक है इसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, या चलें इसको ऐसे करते हैं, फ़िलहाल इसकी इनपुट नहीं लेते, इसको यही वैल्यूज़ दे देते हैं और y इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब यहाँ सीन का फंक्शन ही मैंने बनाया क्योंकि वो फिर विंडो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर ऊपर चीज़ें नीचे जा रही होती हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अच्छा, और एक मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइड शो के नाम से ही। ठीक है, और उसमें मैं क्या करवाता हूँ सी आउट, और सी आउट ए, और एंड लाइन बी, एंड लाइन, और दिस दैट्स इट। चले, अब मैं नीचे उसी तरह रिटर्न टाइप लिखता हूँ वाइड फ़िलहाल, और उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, और इसको माइनस को ओवरलोड करना है। ले जी माइनस ओवरलोड हो गया, और इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा कि माइनस करेगा क्या। ठीक है, अब इसको यहाँ छोड़ दें, नीचे आए, प्रैक्टिस P1 P2। ठीक हो गया, दो ऑब्जेक्ट बना लिए। दो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर वो वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज होगी। वैल्यूज़ इनिशियलाइज होने के बाद क्या किया मैंने, P1 प्लस P2 कर दिया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस जो करना है और प्लस करवा के किसी तीसरे में स्टोर करवाना है। तो ये ले मैं P3 भी ले लिया है, और ये यहाँ P3 कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इधर मैंने क्या कह दिया, P3 डॉट शो। ये शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैंने पब्लिक नहीं किया। चले, इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा। P1 P2 P3 ये तीन ऑब्जेक्ट बन गए, इतनी तो समझ आ गई। P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, बाइनरी ऑपरेटर था, उसने कहा मेरे लेफ्ट और राइट पे ऑपरेंड होने चाहिए। जी हैं, लेकिन ऑपरेंड ऑब्जेक्ट टाइप के, वो समझ आ जाएगी अच्छा जी ये ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेटर्स आएंगे आपने समझ जाना है वो ओवरलोड हुआ है ये। अब देखिए ये हुआ क्या, P1 उसके बाद प्लस P2 हुआ है। ठीक है, फॉरन क्लास में जाएगा, सॉरी यहाँ मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, फॉरन क्लास में जाएगा, क्लास में जाकर देखेगा कि इस नाम का इस ये ऑपरेटर कहाँ ओवरलोड हुआ है, उसे ये वाली बॉडी मिल जाएगी और इसके अंदर वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब देखें हुआ क्या है। अगर आपको याद हो एक किस तरह ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाते हैं या ऑब्जेक्ट का पैरामीटर पास करवाते हैं, वो वाली वीडियो उसके अंदर मैंने ऐड की एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था जो फंक्शन कॉल करता है उसकी वैल्यू ऑलरेडी होती है और आगे वो पैरामीटर में पास हो जाता है। लाइक अगर मैं इसी को देखूं तो P1 डॉट एड P2, ये शायद आप लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी लास्ट, ऑपरेटर सॉरी रिटर्न टाइप के ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से मैंने उसको कॉल कराया था। मैंने कहा था कि ऐड के फंक्शन के पास P1 की वैल्यू ऑलरेडी होगी और P2 जो है उसको एज अ पैरामीटर पास हुआ है। ठीक है, अब देखें P2 एज अ पैरामीटर जा रहा है यहाँ, और P1 की वैल्यू जो है वो फंक्शन के पास ऑलरेडी होगी। कौन से फंक्शन के पास, इस वाले के पास। ठीक है, अगर P2 एज अ पैरामीटर जा रहा है तो यहाँ पैरामीटर पे फिर कॉल भी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, प्रैक्टिस और साथ P लिख दिया खाली, ये जी मैंने पैरामीटर पास करवा दिया। ठीक है, जिस तरह हम लास्ट टाइम पैरामीटर पास करवाते थे।
अब इसके अंदर वही वाला काम माइनस करना है, तो एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया P4 के नाम से। अब उसके अंदर मैंने क्या करना है, P4.a में मैंने क्या करना है, आपको पता है P1 इज़ अ कॉलिंग पैरामीटर, ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ को माइनस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर से पैरामीटर आया है उसका a माइनस a। सिमिलरली P4.b इज इक्वल टू P.b माइनस b। समझ आ गई आपको इस चीज़ की, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न P4। अब देखें क्या हो रहा था, ओ सॉरी, इसके दो पैरामीटर लिए हुए हैं, वो हमने x y लिए हुए हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x और y। सिमिलरली P.y माइनस y, और इसका आ जाएगा P.x माइनस x। ले, ठीक हो गया जी। सिमिलरली इधर भी x, मुझे लगा कि ऊपर वो मैंने a भी ही लिया हुआ है, क्योंकि वो a b से एग्जांपल्स करवा रहा था, तो वो लास्ट टाइम भी चले जी, अब ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने समझना यहाँ हुआ क्या जी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं क्लियर हो जाए। लें जी, चलें, अब देखें, ऊपर x और y को मैंने इनिशियलाइज कराया, एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने P1 माइनस P2 किया। जब P1 माइनस P2 होगा, वो कहेगा जी P1 के अंदर 2 डाटा मेंबर हैं, P2 के अंदर 2 डाटा मेंबर हैं, किसको किस में से माइनस करना है मुझे तो पता ही नहीं। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मेरे पास आ जाएगा। P1 इज अ कॉलिंग फंक्शन, इसका मतलब इस फंक्शन के पास P1 की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, और P2 एज अ पैरामीटर जाएगा, और माइनस वाला ऑपरेटर ओवरलोड होगा। माइनस वाला ऑपरेटर कॉल हुआ, उसके अंदर हमने क्योंकि पैरामीटर भेजा है, पैरामीटर क्या है, ऑब्जेक्ट, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, क्लास का नाम, तो हमने उसकी रिटर्न टाइप और साथ एक ऑब्जेक्ट अपने से लिख दिया, ठीक है। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके x में हमने ये आ रहा था ये, अच्छा अब इधर देखें, इधर p क्या है, इधर p है P2, समझ आई। इस टाइम इस p के अंदर कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, P2 की, और ये जो x है, मतलब समझ लें कि यहाँ इस टाइम क्या हो रहा है, P4.x, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, P4.x इज इक्वल टू P2.x माइनस P1.x। इस लाइन पे इस टाइम ये हो रहा है, ठीक है, कि P2, ये नीचे देखें क्या हम कर रहे हैं, P1 माइनस P2, तो इस टाइम देखें P2 माइनस x माइनस P1.x, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाली लाइन पे क्या हो रहा है, P4.y इज इक्वल टू P2.y माइनस P1.y, और रिटर्न करवा दिया मैंने P4 को, ठीक है, रिटर्न करवाया है, तो जाहिर बात है फिर यहाँ भी हमने इसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी, ठीक है, डाटा टाइप दे दी, और उसके बाद मैंने शो करवा दी, रिटर्न करवाया, रिटर्न होके इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो P3 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से P1 और P2 के एक्स वाई माइनस होकर जो भी आए हैं वो P3 के एक्स वाई में स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ P3 डॉट शो हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखवाता हूँ, ठीक है जी, इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें जी 0 0 आंसर आया है। क्यों 0 0 आया है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर यहाँ देखें P1 P2 आपने कॉल किया, उसमें डाटा मेंबर्स दोनों के सेम आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर से 6868 कॉल हो रहा है, तो जब 8 माइनस 8 6 माइनस 6 होगा तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ थोड़ा चेंज करना है तो आप इसको क्या करें, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ एक फंक्शन बनाए void इनपुट के नाम से, ठीक है जी। यहाँ आप उसे कहें सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, \n साथ यूज़ कर लें, और यहाँ सी इन करवा लें x, ठीक है। सिमिलरली एक और सी आउट आ जाएगा, वो क्या कहेगा हमें, एंटर वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, y। अब मैं इसको रन करवाने से पहले मैं इसको फंक्शन को कॉल कर लूँ इनपुट के तौर पे। मैं यहाँ क्या कहूँगा, P1 सी आउट लगाएं, एंटर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
बैकस्लैश n, ठीक है, और P1 डॉट इनपुट कॉल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंटर वैल्यूज फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट बैकस्लैश n, और यहाँ क्या कॉल हो जाएगा हमारे पास P2 डॉट इनपुट कॉल। अब रन ले जी, एंटर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, x की वैल्यू मैंने एंटर की 6, y की वैल्यू एंटर की 8। एंटर वैल्यूज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू एंटर कर देता हूँ 9 और इसकी एंटर कर देता हूँ 4। तो देखें जी वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और 4, ठीक है। यहाँ आप इसको थोड़ा और भी ठीक कर सकते हैं कि यहाँ एक और सी आउट यूज़ कर लें, वैल्यूज़ आफ्टर ओवरलोडिंग, ठीक है जी, बैकस्लैश n। अब इसको रन करता हूँ, सॉरी, ले जी, x की वैल्यू एंटर की 7, फिर इसकी एंटर कर दी, फिर ये एंटर कर दी, ये एंटर कर दी। तो देखें जी x 7 माइनस 8 1, और सॉरी 8 माइनस 7, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट माइनस फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो 8 माइनस 7 1 और 2 माइनस 4 माइनस 2। तो देखें इस तरह से आपने किस तरह दो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को आपस में माइनस करवाया और तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट और पासिंग पैरामीटर की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो एक बार लाजमी देख लें, ताकि आपको ये पता चले किस तरह से पैरामीटर पास होते हैं और उनमें वैल्यूज़ को हैंडल होते हैं। तो देखें इस तरह से आप सिंपल ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास डिफरेंट और भी ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने करके दिखाया। आपके पास और भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, मतलब लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, आप चेक कर सकते हैं किस तरह। लाइक मैं यहाँ कह देता हूँ ये, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये मैंने चेक करना है कि P1 के डाटा मेंबर्स P2 से बड़े हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा और इसके अंदर सारी कहानी चेंज हो जाएगी। इसके अंदर कहानी किस तरह से चेंज होगी, लाइक मैं लिखूंगा इफ़ x अपने वाला इज इक्वल टू p डॉट x जो आया है, ठीक है। और साथ मैंने क्या चेक करना है, एंड y इज इक्वल टू p डॉट y, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, ये P1 जो है इस टाइम ये x और y है, और P2 क्या है मेरे पास, ये p डॉट x और p डॉट y। अगर हैं तो सी आउट करवा दो इधर वैल्यूज़, ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, वैल्यूज़ इक्वल, ठीक है, एल्स वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कि ये P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, ठीक है। इसको आप ख़त्म ही कर दें वैसे, ये इस तरह से कॉल हो जाएगा। इस तरह आप इनपुट लोगे, आउटपुट लोगे, आफ्टर ओवरलोडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहीं पे चेक करवा रहा हूँ इसको, ये वैल्यूज़ इक्वल हैं आपस में नहीं। इस तरह आप इक्वल भी चेक कर सकते हो कि दोनों के डाटा मेंबर आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। आप यहाँ इक्वल लिखाओ और यहाँ इस तरह से, ओ सॉरी ये मैं चेक इक्वल कर गया हूँ, इधर ये ग्रेटर देन था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को ओवरलोड कर रहा था। मतलब जो भी ऑपरेटर आप यहाँ लिख रहे होंगे ना, इसके अंदर भी वही आ रहा होगा, ठीक है। ये अब जो है इक्वल के लिए बन गया है। अगर नॉट इक्वल का चेक करना है तो आप यहाँ नॉट इक्वल को कर सकते हैं। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपाउंड असाइनमेंट की तरह करना है, लाइक कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, P1 प्लस इक्वल P2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि P1 इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसको आप इस तरह भी ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ आके क्या कह दें जी, प्लस और इक्वल कह दें, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि P1 कॉलिंग पैरामीटर है, P2 एज ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये इसी तरह सेम जो है वो पिछले मामला जो मैंने किए थे वो उसी तरह प्लस प्लस होंगे, और ये आके किस में स्टोर हो जाएगा, P1 के ऑब्जेक्ट में, और P1 डॉट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को आप आपस में प्लस माइनस कर सकते हो। इसकी आपने खुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपने क्या करना है, छोटे छोटे से प्रोग्राम पकड़ लेने हैं, और ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपने इन सब को अपने तौर पे बैठ के करना है। इसी तरह आप सबके लिए सेम है, इनपुट लें और डाटा मेंबर बेशक ज़्यादा कर लें, काम सारा इसके अंदर, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को किस तरह से पैरामीटर पास कराते हैं, वैल्यू किस तरह वापस लेते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो बनी पड़ी हुई है, वो आप देख लें पहले। उसके बाद आप बैठ के यहाँ इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू का आपको करके दिखाया है। तो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको हैंडल करके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट थे। हमने शुरू में देखा कि ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हमने उसके बाद और भी डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स देखे, डिस्ट्रक्टर देखे, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स देखी, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट को पैरामीटर कैसे पास कराते हैं, वापस कैसे लेते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा, किस तरह हम ऑब्जेक्ट को प्लस माइनस कराते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। ठीक है, अब इसके आगे हम ऊप के फर्दर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस की तरफ नेक्स्ट वीडियो से मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।